जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। धनुष बाण की विद्या में वो निपुण थे। उनको कोई नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि अर्जुन भी। लेकिन युद्ध में अर्जुन से उनको हारना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी कौन सी वजह थी कि कर्ण को हारना पड़ा? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्ण का मृत्यु कैसे हुआ। महाभारत का 17वां दिन चल रहा था। उस रात कृष्ण भगवान को नींद नहीं आ रही थी और अर्जुन सो रहे थे। कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन उठो, तुम्हें चिंता नहीं हो रहा? कल तुम्हारा सामना कर्ण से होगा और तुम आज सो रहे हो। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, इसका सारथी आप हो माधव, उसको भला क्या चिंता। ऐसे कोई आज्ञा हो माधव तो बताइए। कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, सो जाओ। कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी। उधर कर्ण भी बेचैन था, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। फिर कर्ण ने विचार किया, क्यों ना माधव से मिला जाए। तो भगवान थे, उन्हें सब पता था कि कर्ण उनसे मिलने आने वाला है। कृष्ण भी अपनी कुटिया से निकले और उधर कर्ण भी अपनी कुटिया से निकले और दोनों एक स्थान पे मिले। कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा, माधव, आपको तो सब कुछ पता है, क्या होने वाला है, नियति क्या करेगी, आपको सब पता है, पर मुझे ज्ञात नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कल के युद्ध में मेरा बाण अर्जुन को छल्ली करेगा या अर्जुन का बाण मुझे छल्ली करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक योद्धा होने के कारण मुझे यह पता है कि धर्म की जीत होनी चाहिए। और प्रभु, जिधर से आप लड़ रहे हो उधर धर्म है, लेकिन मेरा पक्ष अधर्म है। कल की स्थिति क्या होगी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण को सब पता था। वो थोड़ा गंभीर हुए, उनकी आंखों में आंसू था और कर्ण को गले लगाया और उनको समझाया। कहा, कल जीत धर्म की ही होगी और वह कैसे होगी यह तुम खुद देखोगे। अगर मैं पहले बता दूं तो ये नियति के विरुद्ध होगा। कर्ण अपनी कुटिया में चला गया। सुबह युद्ध की तैयारी हुई। युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। तीरों की बारिश हो ही रही थी। अचानक कर्ण का रथ डगमगाने लग गया। कर्ण ने देखा कि उसके रथ का पहिया बुरी तरह फंस चुका है। उसने अपना धनुष बाण नीचे रखा और अपने रथ का पहिया निकालने लग गया। अर्जुन रुक चुके थे। भगवान ने कहा, रुको मत अर्जुन, चलाओ, तुम अपना कार्य करो। अर्जुन ने कहा, ये तो अधर्म है माधव, एक निहत्थे को मैं कैसे मार सकता हूँ, यह धर्म के विरुद्ध है। फिर कृष्ण ने समझाया। अर्जुन से कहा, जब द्रौपदी की साड़ी खींच के भरी सभा में उसे लज्जित किया जा रहा था, तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को 7 योद्धा मिलके निहत्थे बालक को मार रहे थे, उसमें कर्ण भी था, तब धर्म कहाँ था? जब दुर्योधन अपनी जंघा पे बिठाने की बात कर रहा था द्रौपदी को, तब कर्ण वहीं था, तब धर्म कहाँ था? इसलिए हे अर्जुन, कभी कभी धर्म को बचाने के लिए, धर्म के लिए ही अधर्म का रास्ता अपनाना पड़ता है। धर्म के लिए अधर्म किया गया धर्म के बराबर है। यह सुनकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठाए, कर्ण पे चला दिया। कर्ण के छाती में तीर लगा और कर्ण गिर पड़ा। यही सवाल कर्ण ने भी किया, हे माधव, क्या यह सही था? क्या यह अधर्म नहीं था? कृष्णा ने फिर से वही बात बताई। जब तुमने अधर्मियों का साथ दिया, क्या वह धर्म था? दुर्योधन के सारे अधर्म काम में तुमने साथ दिया कर्ण, क्या वो धर्म था? द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु को मारना, क्या यह सब धर्म था? कर्ण को सारी बात समझ आई। माधव के आगे उसने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, क्या दुनिया मुझे यूं ही अधर्मी कहेगी? दुनिया मुझे ये कहेगा कि दुर्योधन अधर्मी था, उसका मित्र भी कर्ण अधर्मी था? मुझे पूरा जीवन सम्मान नहीं मिला प्रभु, लेकिन क्या मृत्यु भी ऐसे ही मिलेगा, जिस मृत्यु में कोई सम्मान नहीं हो? कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, धर्म के रक्षक भी थे।
लेकिन एक मित्र के कारण, उसके वचन के कारण उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा था। उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया था कि आखिरी सांस तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और कर्ण ने वही किया। तो मित्र होने के नाते कर्ण ने जो भी किया वो सही था। यह माधव ने उन्हें समझाया। यह भी बताया, तुम्हारी मृत्यु जाया नहीं जाएगी, तुम्हारी मृत्यु को सारी दुनिया याद रखेगी और तुम्हें हमेशा महान योद्धा मानेगी। तुम अर्जुन से बहुत बड़े योद्धा हो, जिसका सम्मान सदैव होगा। मैं स्वयं श्री कृष्ण आज ये कहता हूँ कि तुमसे बड़ा महान योद्धा इस जगत में कोई नहीं। तुम अधर्मी नहीं थे, तुम वचनबद्ध थे, लेकिन यह विधि का विधान है, इसलिए दुनिया तुम्हें अधर्मी नहीं कहेगी। तुम जान चुके थे कि पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन तुमने फिर भी अपने वचन का पालन किया। यह धर्म ही तो है। यह सारी बात सुन के कर्ण प्रसन्न हुए। कहा, हे माधव, मेरा जीवन अब सार्थक हुआ। अर्जुन ने भी हाथ जोड़ा कर्ण को, उन्हें प्रणाम किया। कहा, भैया आप बहुत महान हैं। फिर थोड़ी देर बाद कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु पे सारे पांडव रो रहे थे, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी। तो ऐसे हुई थी कर्ण की मृत्यु। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।